जानी गई। नवदा भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9 सूत्र हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे और आपके सबके जीवन में 9 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, अच्छी बातें सुनो, किसी की चुगली नहीं। चुगली सुनने वाले करने वाले चमगादड़ होते हैं, रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। तो नंबर 1, अच्छा सुनिए। भले ही बहू में आपकी बनती नहीं है, लेकिन बहू की बुराई नहीं सुनेंगे आप। भले ही सास मां से बन नहीं पा रही है, लेकिन सास मां की बुराई नहीं सुनेंगे आप। बुराई तो किसी की सुननी ही नहीं है। अच्छा सुनिए, विज्ञान का युग है, जब टीवी खोलते हो तब अच्छी बातें कथाएं चलती रहती है। एक गुण होना चाहिए, ये गुण ही हमें भगवान तक पहुंचा देते हैं। नंबर 1, अच्छा सुनो। नंबर 2, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। वाणी ऐसी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल लोए। वाणी का ही तो प्रभाव है, वाणी का चमत्कार है। वाणी में मधुरता होनी चाहिए। जब तक रोटी पर ना होवे घी और बात में ना होवे जी, तब तक टेस्ट आता ही नहीं। बड़ों का आदर करें, मान करें, तू इस तरीके से नहीं। हमने तो यहां तक पढ़ा है, जेठानी के बेटे से भी चाची तुम करके बोलती है, तू करके नहीं बोलती। हाँ, ये हमारे ग्रंथों ने मर्यादा बनाई है, मालूम है आपको। जैसे जेठौत कहते हैं, उससे तू करके नहीं बोला जाता, भले ही वो आपका बेटा लगता है, उसको भी तुम करके बोला जाता है। ये वाणी ही है जो दूसरों को अपना बना लेती है, और वाणी ही है जिसकी वजह से हमारे भी पराये हो जाते हैं। और यही साधना, यही भक्ति है, मधुर भाषी बनी है। तो 2 सूत्र हो गए, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तीसरा सूत्र है अच्छा सोचो। बहुत लोगों की सोच बड़ी नकारात्मक होती है। हम मर गए तो फिर क्या होगा, अरे मरो तो सही, बाद में जो होगा सो देख लेंगे, बहुत मर गए सब चल रहा है। बहुतों को यही चिंता होती है, हम मर जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वज चले गए तो क्या चल नहीं रहा है हिसाब किताब? सबका चल रहा है, सब 4 दिन रोके रह जाते। ये सिस्टम है परमात्मा का। यहाँ कंपनी वाले का कोई काम नहीं रुकता, तो उसका तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका काम कैसे रुक जाएगा। ये तो हमारा भाग्य है कि उसने हमें नौकरी दे दी है, उसके पास नौकरी करने वालों की कोई कमी नहीं है। अपने भाग्य की सराहना करो कि उसने हमारा चुनाव कर लिया अपनी कंपनी में। हम तो बड़े बड़भाग्य, भाग्यशाली। कभी तो आंख में आंसू आ जाते हैं, हे प्रभु परमात्मा, तेरे पास कितने लोग हैं काम करने वाले, लेकिन इस कार्य के लिए तूने हमारा चुनाव किया है। हम तेरी कितनी बड़ाई करें, कितनी वंदना करें, जितना करें उतना करें। हम जो कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो कृपा उनकी है। उन्होंने हमें एक मौका दिया, उन्होंने हमें एक सौभाग्य दिया। कितने लोग हैं संगीत वाले, लेकिन ये ईश्वर ने इनका चुनाव किया, पुष्कर में बैठे हैं, देवता तरसते हैं एक रात के लिए। कितने लोग हैं साउंड चलाने वाले, ये बच्चे, इनका चुनाव किया। ये सिस्टम चलाने वाले बहुत हैं, अच्छे अच्छे योग्य, इनका चुनाव किया। मैं तो सबकी ही बात कह रहा हूं। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि उसने हमारा चुनाव कर लिया है प्रकृति के इस कार्य के लिए। हमें खुशी होनी चाहिए, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तीसरा सूत्र है, सोच अच्छी होनी चाहिए। और तरक्की उन्हीं की होती है, विस्तार उन्हीं का होता है, सोच जिनकी बढ़िया है। तरक्की में 2 चीजें होती हैं, 2 हैं, सुन लो। एक है नीति और एक है नियति। ये 2 चीजें जिसके पास होंगी उसके उत्कर्ष को कोई रोक नहीं सकता। एक तो काम करने का सिस्टम, नीति ठीक होनी चाहिए, और एक नियति ठीक होनी चाहिए।
लोगों के विश्वास को जीतें, जरूरतमंद लोगों के काम आए। वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, काम करने वाले लोगों को टालते रहते हैं, कल आ जाना पैसा लेने, परसों आ जाना, पता नहीं ऊपर से टपकेगा क्या पैसा कल। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि समय पर पैसा देते ही नहीं। पिछले साल दिवाली के समय पर मैं किसी झुग्गी झोपड़ी में सामान बांट रहे थे राशन का, मैं ऐसे ही अंदर तक घुस के चला गया। एक बहन की आंख में आंसू थे, ये सत्य है, बिल्कुल झूठ नहीं, मैं पुष्कर जी की धरती पर हूं। मैंने कहा बहन क्यों रो रही है तू? वो बोलती है कि सेठ ने पैसा नहीं दिया है, हमारे यहां तो आज दिए ही नहीं जलेंगे। मैंने कहा सेठ ने तो पैसा नहीं दिया, हो सकता है इस झोंपड़ी में भगवान ने हमें तेरे ही लिए भेजा है। खूब उसे पैसा दे के आए, पूरा राशन दे करके आए, चकाचक उसकी दिवाली मनी उसकी। वो लोग कैसे हैं जो मजदूरों का पैसा नहीं देते। हमारी नियति साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं पक्का हिंदू हूं और पक्का सनातनी हूं, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ता हूं। हो सकता है मेरी इस बात के ऊपर कोई कटाक्ष कर दे, हो सकता है। कुरान इसलिए पढ़ता हूं कि हिंदू और मुसलमान का झगड़ा काय बात का है। ऐसा नहीं है कि उन पन्नों को मैं पढ़ता हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, मैं परिपक्व सनातनी हूं, मेरी धमनियों में सनातन है। मैं उसकी स्टडी इसलिए करता हूं, क्या इसमें कुछ ऐसा विशेष है जिसको मैं सीख सकता हूं, जिससे मैं कुछ सीख सकता हूं। एक शब्द पढ़ा मैंने कुरान में, हो सकता है पहले भी मैंने कभी सुनाया हो, और ये मेरी व्यासपीठ है। मैं जहां से पढ़ता हूं उस ग्रंथ का, उस किताब का नाम जरूर लेता हूं। तो उसमें ये लिखा था कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसकी तनख्वाह दे दो, उसका पैसा दे दो, उसका मेहनताना दे दो, उसका पसीना बाद में सूखे, उससे पहले उसको मेहनताना दे दो उसको। ये तो अकेले एक ही की धर्म के व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो सबके लिए ही होना चाहिए। किसी का पैसा नहीं मारिए, सोच को ठीक रखिए। और जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो 9 सूत्र हैं, उनमें तीसरा सूत्र है जिसका नाम है सोच ठीक, स्मरण शक्ति। अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा सोचे, अच्छा स्मरण करे, भक्ति का एक सूत्र है। आइए 1 बजने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं यह कह दूं, आप जितने भी मुझे सत्संग टीवी पर सुन रहे हैं, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आकर आज की पूरी कथा सुने। आज की कथा बहुत अद्भुत है, अभी कपिल उपाख्यान भी है। दूसरी सूचना यह है कि जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, कथा के टाइमिंग से 11 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक है। तीसरी सूचना यह है कि यहाँ सबके लिए खुला भंडारा है, घर से पराठे लेकर के नहीं आना है। आप पराठे घर से लेके आओगे तो हम भी केटली में दूध भर के आपके घर आएंगे, तब लेके आएंगे। हाँ, वो तो बदला है फिर, नहीं तो भोजन घर से लेके नहीं आना, यहीं प्रसाद लेना है। तीसरी सूचना है कि कार्तिक के 31 दानों में आज का औषधि दान है, और कल जो बुधवार आ रहा है, कल गुड़ का दान है। 31 दान में जितना भी वो गुड़ आता है, गौ माता को जाता है। इस गौशाला में गैया बच्चा देती है तो तत्काल उसे गुड़ और भुना हुआ दलिया तत्काल उसे दिया जाता है। यहाँ की व्यवस्थाएं ही तो बड़ी अद्भुत हैं। तो मैं कहूँगा कि इस मास के 31 दान की लिस्ट में आप अभी भी जुड़ेंगे तो भी आपकी तरफ से उस सब को पूरा कराया जाएगा। और अगली सूचना यह है कि यहाँ का जो एक अनुष्ठान हो रहा है यज्ञ का, वो बहुत अद्भुत है, जिसमें गायत्री मंत्र को जोड़ा गया है। लक्ष्मी गणेश यज्ञ है, पुरुषुक्त और वेद के मंत्रों से ही आहुतियां डाली जा रही हैं। 1 दिन के लिए गायत्री जप और यज्ञ दोनों को मिलाकर सिर्फ 2100 रुपए का सहयोग है। अब इतना भी न लें तो ब्राह्मणों की दक्षिणा वगैरह है, वो मंडप बना है, घी की आहुतियां डल रही हैं, सामग्री जा रही है, तो इतना तो फिर होगा ही। अगली सूचना और है, यहाँ खुला भंडारा है।
निःशुल्क है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ वही भोजन करेंगे जो पैसा देंगे। हाँ, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमारा सहयोग तो होना ही चाहिए। हाँ, जिनका मन है कि इसमें कुछ हमारा भी लग जाए तो सीधा आटा ला के डाल दें, चावल ला के डाल दें। रिफाइंड यहाँ चलता नहीं है, रिफाइंड नहीं चलता। भले ही थोड़ा लावें, देसी घी तो वही चलता है। आश्रम में भी बिल्कुल बंद है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। हाँ, मूंगफली का तेल चलता है। तो कार्तिक मास में ऐसे आप इन अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। वहां कार्यालय में आप सहयोग करते हैं तो आपने भंडारे के लिए दिया है तो वो भंडारे में ही लगेगा। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए आज हमारी जोधपुर वाली माताओं ने सहयोग किया है, तालियां बजाइए। गोक्षवृत्ति सेवा में जितने भी भक्त जुड़े हैं उनके लिए तालियां बजाइए, जोर से बजाइए। मेरी फेवरेट सेवा है गोक्षवृत्ति सेवा का, मैं भी मेंबर हूं। मेरा जन्मदिन पड़ा था, इंदौर में था मैं, 2018 की बात है। तो मैंने 43 गायों को भगवत कृपा, मेरे पास कहाँ से आता है, आप लोग मत्था टेक टूक के दे जाते हैं, वो ही है ना। मेरी कोई इनकम है? हाँ, कोई इनकम नहीं। मेरी क्या इनकम होगी? हो सकता है उतनी योग्यता भी नहीं है कि कमाने के लायक हो। तो भगवान की कृपा, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जो ये आप देते हैं इस पर हमारी कोई बापोती नहीं है। आप धर्म सत्कर्म के लिए देते हैं तो ये उसी में ही लगता है। मेरी तो इनकम कुछ नहीं है, 5,000 रुपया महीना का भी आदमी नहीं हूं। कथा कह रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने अपने कार्य के लिए कथा दे दी, अपना काम कराने को। कभी हमने आपको सुनाया, हम अहमदाबाद से एक मशीन ले आए दोना पत्तल बनाने के लिए, ले आए 70-80 हजार रुपए की आई। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और वो मशीन ले आए, वहां से ट्रक में लोड करा दी। हम आ गए वहां से। तो बालक था मुकुंद, हमने कहा 1,000-2,000 रुपया महीने में कुछ खर्चा। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी कि वो तो रास्ते में ही टूट गई। मैंने उसको बोला कि दोना में सही है ये, मैंने कहा मैं दोना बनाता रहूंगा, बाजार में तू बेच के आना, और ज्यादा हमें कमाना नहीं है, बस महीने में 2-3 हजार रुपए का खर्चा। सौगंध भगवान की, आगे भागवत जी है, इसमें कोई मिलावटी बात नहीं है। बस 2-3 हजार रुपया महीना का आ जाया करेगा। मैं अपनी नियति की बात कर रहा हूं। तू बाजार में बेच के आ जाना, मैं बना दूंगा, इतना टाइम निकाल के। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी, क्योंकि उसको दोना बनवाना नहीं था तो वो रास्ते में ही टूट गई, और टूट गई वो बिखरी। आज भी भूसा गोदाम में, गौ माता के भूसा गोदाम में तो वो डली है। अपने कोई ऐसे खर्चे पाल नहीं रखे हैं जिनके बिना हम न रह पाए। हमारा तो एक साबुन ही 6 महीना चल जाता है। ये कपड़ा लत्ता आप लोग दे देते हैं, अपना तो खर्चे ही का बात का है। कोई खर्चा है नहीं, कोई ऐसा कोई शौक है नहीं। दूध पर गुजारा चल जाता है। आज आप हमें मिले, कोई मैया सेब ले आई, इतना बड़ा सेब, और इतना हमने चाप से खाया। वो जोधपुरी मैया देख रही है, हमने वो खाया, इतना आनंद आ गया है, और पौष्टिकता मिल गई, ताकत मिल गई, नाक टपक रही, जुकाम हो गया।